हेलो फ्रेंड्स, आई एम एंजल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे साइंटिफिक ट्रिक्स जिससे हम अपनी लर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं और साथ ही साथ जो कहते हैं ना, यार सुबह तो पढ़ा और भूल भी गए, इस सॉल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं। सो लेट्स हाँ, ये समझने से पहले, इसका सॉल्यूशन लेने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है, कि फंक्शनिंग क्या है। सबसे पहले वो कौन सी मेमोरी के अंदर जाता है, कैसे स्टोर होता है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। लेट्स सपोज आपने कोई चैप्टर पढ़ा। अब चैप्टर पढ़ने के बाद आपकी वो चैप्टर या टॉपिक आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो, और अगर आपने 2 से 3 दिन के अंदर वो रिवाइज नहीं करा तो वो आपके ब्रेन से गया। इसके लिए आपको क्या कहते हैं, आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर करना है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर हम स्टोर कैसे कर सकते हैं, वही तो आपको सोल्यूशन बताने वाली है। आप लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आपकी मेमोरी स्टोर हो गई तो 2 से 3 महीने तक कहीं नहीं जाने वाली। और हाँ, अगर दोबारा से रिवाइज कर रहे 2 से 3 महीने के बाद, हमेशा के लिए आपके ब्रेन में स्टोर हो जाएगी। और आप जब भी रिवाइज करने का ट्राई करो, आपके साथ फॉर्मेट निकल के आ जाएगी। सो लेट्स बिगिन। स्टेप है हमारा विजुअलाइजेशन विद वो। अब इसे समझते हैं हम एक एग्जांपल से। लेट्स सपोज 2 बच्चे हैं, उनकी ब्रेन कैपेसिटी, उनकी लर्निंग पावर बिल्कुल सेम है। अब 2 महीने बाद जब उनका पेपर हुआ और दोनों बच्चों का टेस्ट लिया गया, तो जो नंबर 2 का बच्चा था उसके मार्क्स बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू नंबर 1 बच्चा। अब उसने ऐसा क्या किया, उसने किया था विजुअलाइजेशन विद वर्क। उसने दिन के 10 मिनट ऐसे निकाला करता, उसने बहुत ज्यादा थिंकिंग किया करता था। वो कैसे, अब वो क्या सोचता था, अब वो क्या सोच सकते, लाइक कोई मैथ के फॉर्मूलेज हो गए, कोई चैप्टर हो गया आपने पढ़ा है, कुछ भी आपने पूरे दिन का फॉर्मेट सोच सकते कि आज मेरा दिन कैसा गया, क्या क्या किया मैंने। आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो कि मेरे बड़े होकर क्या बनना है, मेरे में क्या जॉब कैपेसिटीज है, मेरे में क्या है खास बात है। आप कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन सोचो, उससे आपके न्यूरॉन्स जुड़ेंगे, न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, उससे आपकी ब्रेन पावर, आपकी लर्निंग पावर, आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी। ये आपको हेल्प करने वाला है अगर आपने इसे आजमाया। सेकंड स्ट्रेटेजी हमारी है पड़ी थीटा वेव्स। अब आप बोलोगे थीटा वेव्स क्या होता है। थीटा वेव्स हमारी ब्रेन से निकलने वाली कुछ ऐसी वेव्स हैं जो हमें रिलैक्सिंग मोड में लेके जाती है। अब जब हम सोने जाते हैं, सोने से पहले आप बहुत ज्यादा विजुअलाइजेशन करते हैं, बहुत ज्यादा थिंकिंग करते हैं। ऐसा क्यों होता है, जब हम सोने जाते हैं तो थीटा वेव्स हमारे ब्रेन से रिलीज होती हैं जो हमारे को रिलैक्स मोड में लेके जाती है, उससे थिंकिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ती है। अब थीटा वेव्स इसे हम कैसे कैच कर सकते हैं, आपको क्या करना है, जब भी आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन मोड में हो, आपको लग रहा है कि मैं जो भी पढ़ रही हूँ अब मेरे दिमाग में नहीं जा रहा है, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, तो आपने ये थीटा वेव्स सुननी है। अभी थीटा वेव्स से आप यूट्यूब पे सर्च मारो, थीटा वेव्स आपको मिल जाएंगी। वो आप सुनोगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, रिलैक्सिंग मोड में लेके जाएगी। ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है अगर आप इसे आजमाते हो। अब ट्रिक है हमारी लर्निंग मेथड। आपका लर्निंग मेथड ही ठीक नहीं है, आप कहते हो कि मैंने पढ़ा मुझे याद नहीं हुआ, ऐसा क्यों। अब इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज आप किसी एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपको वहां से 5-6 क्वेश्चन दिखे जो आपको नहीं आते, आपको नहीं आते हैं। आपके अंदर थोड़ा सा हार्मोन रिलीज होगा, एड्रेनलिन जिसे कहते हैं। वो हार्मोन आपके ब्रेन में और आपके पूरी बॉडी में ऐसे मतलब फुर्ती ला देगा, आपको थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। उस टाइम आपका ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाएगा। ये क्यों होता है, और उस टाइम बहुत ज्यादा थिंकिंग हमारी इंक्रीज हो जाती है, हम बहुत ज्यादा अपने दिमाग पे जोर डालते हैं। और अगर ऐसा ही हमारी नॉर्मल लाइफ में जब हम पढ़ते हैं होने लग जाए, हमारी थिंकिंग कैपेसिटी कितनी बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि उस टाइम अपने ब्रेन पे बहुत ज्यादा जोर डाल रहे होते हैं। उस टाइम जो भी हम याद करेंगे वो हमारे को लॉन्ग टर्म मेमोरी तक याद रहेगा। अब जो आपको 5 क्वेश्चन नहीं आते थे ना, परसों 1 साल बाद भी वो याद रहेगा आपको कि ये वाले क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, क्योंकि मैं पढ़ के आई हूँ कि उस टाइम आपके अंदर ऐसा हार्मोन रिलीज हुआ जिसकी वजह से आपको वो याद रहे, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर वो स्टोर हो गए। अब ऐसा हम क्या करें कि हम नॉर्मली पढ़ाई कर रहे हो ना, तो उस टाइम हमारे को वो याद रहे, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाए वो टॉपिक्स जो भी हम पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, आपको अपने आप से इंस्टेंट क्वेश्चन पूछना है। इंस्टेंट क्वेश्चन पूछोगे अपने आप से, आपको लगेगा कि यार ये मुझे आता है, तो हाँ मुझे अच्छे से याद हो चुका है। नहीं आता होगा वो क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना। अगर आपको नहीं आता होगा तो आप अपने माइंड पे जोर डालोगे, मैंने पढ़ा मुझे क्यों नहीं आ रहा है। अगर उस समय अपने दिमाग पे जोर डालोगे और बाद में कभी आपको 1 साल बाद भी जाके पूछा जाएगा ना कि ये टॉपिक समझाओ,
तो आप बता सकते हो टॉपिक, बिकॉज आपने उस समय अपने माइंड पे जोर डाला था। उस समय आपको आपके अंदर एक एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज हुआ था जिसने आपकी बहुत हेल्प करी इसको याद करने। तो ये थी हमारी टिप 3। अब हम आते हैं हमारी टिप 4। अब टिप 4 क्या है बड़ी? मेमोरी फूड। मेमोरी फूड क्या होता है? लाइक आपकी मम्मा आपको बोलती होगी कि ड्राई फ्रूट खा लो, बादाम खा लो, अखरोट खा लो, इससे दिमाग तेज होता है। अब आप सोचते होगे इससे कैसे दिमाग तेज हो सकता है? सो हाँ, ये बिल्कुल सही है, इससे दिमाग तेज होता है। अब हम समझते हैं इसे साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड कहता है कि जो भी हमें ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, बादाम खाते हैं, अखरोट खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, इसके अंदर होते हैं विटामिन ई जो हमारे न्यूरॉन्स को अटैच करने में मदद करते हैं। लाइक आपने सुना होगा कि न्यूरॉन्स हमारे अटैच होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से। अब न्यूरॉन से जो भी सिग्नल आता है वो न्यूरोट्रांसमीटर ही दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब वो न्यूरोट्रांसमीटर कैसे बनते हैं? वो बनते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को खाने से। इसमें होती है विटामिन ई जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को इंक्रीज करती है। न्यूरोट्रांसमीटर वजह से बढ़ते हैं और हमारे सिग्नल जल्दी तक हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं और हमारी से लर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। सो हाँ, ऐसे फूड भी खाया करो जिससे हमारी लर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो। सो कैसे लगे आपको ये ट्रिक? आप बताना भी सही कि आपने ये ट्रिक फॉलो करी, कुछ आपको हेल्प करी ये ट्रिक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।